प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हमारे पटल पर जो कार्यक्रम छू 491वां कार्यक्रम छू और 2000 वर्ष है 131वां ब्याह। आज जो कार्यक्रम में हमारे बीच में देहरादून बटी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जो जुड़ी छन और हमार जनुदा जुड़ रही। जय हो। हमार पूरन भटजूला जुड़ गई, हल्द्वानी बटी हल्दू चौड़ बटी वरिष्ठ साहित्यकार, और हमार प्रकाश चंद तिवारी जो हल्द्वानी पर जुड़ी छन। हमार जन कवि जनुदा जुड़ी छन। वो आज यात्रा पर छी और यात्रा में जी हूँ आप बाट बाटे ये कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन और हल्द्वानी में बैठी छन। आज हल्द्वानी शहर में हूँ बैठी और उन्होंने बहुत आभारी चुकी हूँ वहाँ वाला ये पटल व अपन आशीर्वाद देने लग। आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जो खजूर घाटी बटी कार्यक्रम में जुड़ी छन। फरीदाबाद बटी आदरणीय रमेश चंद सोनी जी को प्रणाम करनो। हमारे कृपाल सिंह शीला जी छन जो बहुत सुंदर संचालन करने लगी पटल का अगिल पवन लगी। भिकिया सेन बटी मैं उनको मैं अभिनंदन स्वागत करनो, प्रणाम करनो और सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन करनो। बीच में द्विदिन हमारी बरियातों व्हील थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं पूछ पाई, लेकिन कार्यक्रम विधिवत हमारे संचालन रहा और इनमें जुड़ी हुई समस्त कृतिकारों को मैं बहुत आभारी छूँ और धन्यवाद करूँ। आज ये कड़ी का अखिल भवन अगली जी मैं निवेदन करूँ। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी बहुत सुंदर संचालन करने लगनी, तो आज की कड़ी का लोग अखिल बड़ाल में उन्हें स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें निवेदन करूँ कि आज की कड़ी का सुंदर संचालन करके कृतार्थ कराल। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हो। नमस्कार सबके। मोहन कीर्ति पटल में जतुल हमारे साहित्यकार जुड़ी छे और रोज जुड़नी लगभग हम जतु लोग पटल पर छो हम लगभग रोज जुड़नु और कम से कम 1 घंटा में अपन बातों का आदान प्रदान और अपन साहित्य संस्कृति की बात, अपन पहाड़ की बात सब ये पटल पर अपन विचार धरनु। तो मैं सबको स्वागत करनु और आज जो छे हम कनिष्ठ व वरिष्ठ हुण बढ़नु और पहले प्रस्तुति रूप में मैं आज आदरणीय रमेश सोनी जी को जो छे आमंत्रित करनु। दिल्ली बटी हमारे दगे फरीदाबाद बती पटल पर जुड़ी छे आदरणीय रमेश सोनी जी और बहुत सुंदर गीत रूप में जो छे अपन प्रस्तुति रखनी और पहाड़क जो दिक्कत छे, पहाड़ जस जो जीवन छा या पहाड़क जो आबो हवा छा और पलायन छा ऊपर अपन गीतों के माध्यम बहुत सुंदर जो से प्रस्तुति पटल पर वो रखनी और मैं उनको अपन प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करो। आदरणीय रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद बटी, हार्दिक स्वागत है आपको। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शीला जी और उपस्थित पटल पर सभी आदरणीय साहित्यकारों को प्रणाम करूं। जो के खासकर प्रणाम करूं क्योंकि दिन हम बहुत कोशिश करें पटल पर जोड़े लेकिन जुड़ नहीं सक, वो किस्मत की बात हो, लेकिन आज किस्मत फिर बटन आ गई। और एक गीत मैं पूर्वी ने सुना उले मैं नहीं बना रही पटल पर धरो मैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है सेकंड वो नहीं है सेकंड बदल। आज एक गीत और धरो आप सामने नई गीत छू और मतलब बहुत पहली लगो कि यह पटल पर ही मैं अपन गीतों का वो करनु उद्घाटन न करनु उनर मतलब वो गीतों को मैं ये पटल पर ही धरनो पहली वो बाद आगे कोशिश करूं कि आगे हॉल नहीं हॉल वो बाद लेकिन पटल पर पहले धर दिलूं। मेरा सौभाग्य है जो पटल पर जोड़ा लीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं, बार बार धन्यवाद करूं आदरणीय जोजू। और जो गीत मिले एक जो धुन छा वो छा मेरा आप लोग बहुत पुरानी गीत छा उत्तराखंड में पेड़ू पाको 12 मासा। तो ये धुन पर मैंने सोचा ये गीत के एक गीत और बनाना मैं कोशिश करी और देखो कहां तक मैं सक्सेस हूं। और पहाड़ फरी छ तो सुंदरता फरी छ।
बालमासा बेरुपाको बालमासा उनका पापा चेता मेरी चेता उनका पापा चेता मेरी चेता। अब नहीं जो बना रहा हूँ यार पहाड़ों को ठंडा पानी यार पहाड़ों को ठंडा पानी ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला यार पहाड़ों को ठंडा पानी यार पहाड़ों को ठंडा पानी ओ पिजा चल बैसाख महीना ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला। भावरा का हम लगीला भावरा का हम लगीला ओ अब लौटिया पहाड़ा तेरी छैला ओ अब लौटिया पहाड़ा तेरी फूली का विनया सा फूली का विनया सा वो तेरी काई पड़े मुखड़ी तेरी छैला वो तेरी काई तेरी छैला सुरा सुरा चलो मोना सुरा चलो मोना वो तेरी पसंद सुखलिए तेरी छैला वो तेरी पसंद सुखलिए तेरी छैला पहाड़ा को ठंडा पानी पहाड़ों को ठंडा पानी ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी का छोड़ मशाला चोरी का छोड़ मशाला माथू नचे तेरी छैला माथू नचे तेरी छैला पहाड़ा का पानी पहाड़ों को ठंडा पानी ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला ओ पिजा चल बैसाख महीना तेरी छैला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर पैरोडी बढ़ रहा है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मधुर आवाज में बहुत सुंदर सुना है। वाह, खास बात देखो भल सुरला दे रखो आप बहुत शब्द संयोजन भल कर रखो, बहुत बधाई छो आपको। धन्यवाद सर। वहाँ हमारे मनमीत गीत के साथ संगीत कमाल कर रखा आपने। गीत सर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जारी रही बहुत बड़ी से। हसमुख जी को प्रणाम। हमारे पहल प्रस्तुति रूप में आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी द्वारा हमारे बहुत पुराना लोकगीत बेड़ूपा को बारूमासा पर स्वाद देते हुए मेरे पहाड़ों को ठंडो पानी मेरे पहाड़ों को
ठंडो पानी ओ पिजा चैत बैसाख महीना मेरी छेला। बहुत सुंदर संगीत, बहुत सुंदर आवाज में, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी कतियूर घाटी गरुड़वती उपस्थित है। मैं उनका प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूँ आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी। धन्यवाद शीला जी। स्वागत, अभिनंदन। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम। एक रचना छोटी सी आप लोगों के बीच रख रहा हूं। कांट के घोड़े चढ़े हैं अक्ल के दुश्मन यहाँ। कांट के घोड़े चढ़े हैं अक्ल के दुश्मन यहाँ। दूर है सुख चैन सारा और भी उलझन यहाँ। हो गया मरुभूमि साउर और कांटे हैं उगे। डस रहा भौरा सुमन को है दुखी उपवन यहाँ। आज शीतल वारी के भी दाम लगते देख लो। आज शीतल वारी के भी दाम लगते देख लो। छांव बरगद की तपाती आज सबके तन यहाँ। बोल मीठे हैं मगर नजदीकियां भी कम हुई। बोल मीठे हैं मगर नजदीकियां भी कम हुई। क्यों सभी के उर बसा है आज खारापन यहाँ। पत्थरों के ढेर पर पत्थर बना नर घूमता। पत्थरों के ढेर पर पत्थर बना नर घूमता। हाथ में अब कर्म वीरों के सजे हैं घन यहाँ। हाथ में अब कर्म वीरों के सजे हैं घन यहाँ। धन्यवाद। सुंदर सृजन, वाह, बहुत बहुत दादा आभार जोशी जी। क्या बात, बहुत खूब। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी द्वारा समसामयिक और वर्तमान परिस्थितियों पर कटाक्ष करते हुए सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह क्रम का हम आगे बढ़ानू हमारे बीच में आदरणीय हसमुख जी दिल्ली बटी उपस्थित है। उन्होंने पटल पर स्वागत करूं। और आगे प्रस्तुति का बड़ो आदरणीय जन कवि हमारे जन्नुदा सोर घाटी पिथौरागढ़ बटिया पटल पर उपस्थित है। और आज हल्द्वानी में आपू छा और वहां भले यह पटल में जोड़ा चा हमारे सौभाग्य है। और आपको सुंदर प्रस्तुति लीजिए। मैं आपको सादर आमंत्रित करूँ यह पटल पर आदरणीय जन कवि। प्रणाम कर छू पटेल में उपस्थित सब पे हमारा विद्युत जुनून के। और आज मेरी मुलाकात बहुत सुंदर मुलाकात है प्रकाश तिवारी जी दगड़। और ये सौभाग्य ले मेरे छकी मोहनदा ले यो मुलाकात करवाया है। और बहुत सुंदर रचना, वाकई में बहुत सुंदर लिखना। इन्होंने जो अपन अनुभव प्राप्त कर से वो किताब चंद पन्ना देखवाइयों में, लेकिन बहुत सुंदर इन्होंने रचना कर रहे हैं। और मैं तो तुम्हें कलम में धार आते रहो और ये रचना शायद हम लोग उठाते रहा। आज मैं सफर में छू और हल्द्वानी में छू। कई मित्रगण के यहाँ छन तो बोल रहे फिर सफर है आज शुरू छ, लेकिन जोड़ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल से चुरा वक्त तो कहते ना हूँ, लेकिन चुरून पड़ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही टाइम चढ़ा और एक में नई गीत बोल रहा हूँ। और बहुत सुंदर आवाज में कैलाश जी हमारे बहुत अच्छा गायक छन। तो उन्हें आवाज में बोल रहे हो वही गीत है कि चंद लाइन में तुम उन तक पूजून चार्ज। अब जो लगे परदेश में रोनू अमुन अपन मतलब ये समझो जन्म भूमि छोड़बेर के कारण है। अब वो बहुत जरूरी है। अच्छा पलायन न कर पोनो, लेकिन पलायन करने ले जरूरी था। जब तक रोड नहीं थी आदिम थे वहां, आज रोड कुछ के गुलबानर जनवा। तो वो में एक मैं कविता गीत अपन लोगों का सुनो। याद आई गए मिके म्यार पहाड़ की। अब सब लोगों याद उन्होंने जोले परदेश में छन। याद आई गए मिके म्यार पहाड़ की। धारा नौला चुप टोला गंगा गाड़ की। याद आई गए मिके म्यार पहाड़ की। याद आई गए मिके म्यार पहाड़ की। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी न्यारी बाटी की।
स्कूल की पढ़ा लिखा कलम पाठी की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की हम बुबू को लाड़ प्यार की जबजुक दुलार की हम बुबू को लाड़ प्यार जबजुक दुलार की हराली हराली भेटोली घुघुती आठों प्यार की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की गुरपल्लू की मुरुली की घसारियों की न्योली की गुरपल्लू की मुरुली की घसारियों की न्योली की ये सालू किरमोड़ी का फल ये साली किरमोड़ी का फल बुरुसी प्योली की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की दगड़ दगड़ का काड़ा चोरना की पटुक की दगड़ दगड़ का काड़ा चोरना की फटुक की चाह की घुटु की दगड़ी गोड़ की कटुक की चाह की घुटु की दगड़ी गोड़ की कटुक की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की भैंसा की धिनाली की दुड़ बुढ़ानी छास की भैंसा की धिनाली की दुड़ बुढ़ानी छास की मड़ू रोट मथी दरिया पालंगा का साग की मड़ू रोट मथी दरिया पालंगा का साग की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ की उच नीच टेढ़ी मेढ़ी न्यारी बाटी की स्कूल की पढ़ा लिखा कलम पाठी की याद आई गे मिके म्यार पहाड़ 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 की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी बहुत सुंदर आवाज में ये गीत आप लोगों को सुनना एकदम मिलोल। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकट कर छु बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर रचना सर, बहुत सज्जन सुंदर। सुंदर मोगल आपण बचपन याद तमन दिले दे एक एक चीज और बहुत सुंदर सृजन छु। बहुत भल शब्दों में अपन पूरा पहाड़ का समेट रखो है। मैं बहुत आभार। जय हो। क्या बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं क्षमाने चांद की लाइट दगाड़वाल बिहार रुकरान में टाइम चुरा दे रह रही हूँ। एक थे क्षमा चांद और आप लोगों के सब ये गोपालदा हमारे चंद गोपालदा प्रणाम जो आपको के और सब लोग कृपाल जी चंद हमारे सोनी जी चंद और हमारा हंसमुख जी चंद और साथ में हमारा पूरंदा छन और पूरंदा के तगड़ हमारे त्याड़ जी छन मोहनदा एक बात है अलग से मोहनदा सबके प्रणाम कर दो। और मैं फिर भूल अगर टाइम मिलो तो ये मंच में जरूर हूँ अपन उपस्थिति थी हूँ। और आज किला की हल्द्वानी में रुक रही हूँ, मेहमान छू मेहमानदारी नहीं होना चाह रहे हैं। आपको यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। और मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँ कि आप ये व्यस्त कार्यक्रम मतलब आप समय निकालो पटेल लीजिए आप आशीर्वाद देवे। धन्यवाद करो आप। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सब लोगों के और मैं फिर बड़े शुभ रात्रि। जय आप लोग करिए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति और ये क्रम कल हम आगे बढ़ानो और हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी या पटल पर उपस्थित हैं और अगिल प्रस्तुति हम नरलिनो आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी बेटी हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद कृपाल सिंह किला जी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन।
सुना रखिए, आज दोबारा सुना देता हूँ। यह है मानव धर्म, इसका शीर्षक दे रखा मैंने, हिंदी में ही है। एक अच्छे डॉक्टर की क्या गुण होते हैं उसको मैंने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा। मानव धर्म बहुत सुंदर धर्म है मेरा, इसको भी मान दिला जाओ, नहीं पूछूंगा मजहब कभी, आओ मेरे पास आ जाओ। बहुत सुंदर धर्म है मेरा, इसको भी मान दिला जाओ, नहीं पूछूंगा मजहब कभी, आओ मेरे पास आ जाओ। सुंदर सा तिलक तुम्हें यह हिंदू की पहचान दिलाता, लंबी दाढ़ी कितनी सुंदर मुस्लिम की पहचान कराता। कितनी सुंदर पगड़ी पहनी जो सिखों की शान कहलाती, ईसाई धर्म भी सबसे अलग लॉकेट से पहचान कराती। मानव धर्म का अनुयायी हूँ, कर्तव्य स्वयं पूरा करता, जितना ज्ञान लिया है मैंने उपयोग उसका पूरा करता। मानव धर्म का अनुयायी हूँ, कर्तव्य स्वयं पूरा करता, जितना ज्ञान लिया है मैंने उपयोग उसका पूरा करता। कभी ना पूछा किसी से भी कौन सा मजहब अच्छा होता, कभी ना पूछा किसी से भी कौन सा मजहब अच्छा होता। अनुसरण करो किसी धर्म का, मनुष्य शरीर एक सा होता। आज इतनी तकलीफ में हो, बताना दर्द कहाँ पर होता, किसी धर्म की बात न करता, धर्म अब मेरा यही होता। आज इतनी तकलीफ में हो, बताना दर्द कहाँ पर होता, किसी धर्म की बात न करता, धर्म मेरा अब यही होता। दर्द से करा रहे हो तुम, बताओ दर्द कब से होता, साफ साफ बताना मुझको कब कैसे और क्या क्या होता। सिर्फ दर्द का इलाज करके विकारों को खोज निकालूंगा, जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं तुमको लाभ पहुंचा दूंगा। सेवा भाव है निश्चल मेरा, कर्तव्य कर्म का संवाहक हूँ, न परवाह तेरे विचारों की, अपने पथ का चलता पथिक हूँ। सेवा भाव है निश्चल मेरा, कर्तव्य कर्म का उलझ रहे हो जाति धर्म पर, क्यों न मेरे साथ आ जाओ, मानवता का अनुयायी मैं, एक धर्म में सब समा जाओ। उलझ रहे हो जाति धर्म पर, क्यों न मेरे साथ आ जाओ, मानवता का अनुयायी मैं, एक धर्म में सब समा जाओ। डॉक्टर हूँ मैं सबका अपना, मानव धर्म ही अपनाता हूँ, दर्द खोजता हूँ तुम सबका, आराम तभी दिला पाता हूँ। रात प्रकाश सुनो अब साथी, मन की फरियाद सुनाता हूँ, मानवता ही धर्म हमारा, सबको यह याद दिलाता हूँ। रात प्रकाश सुनो अब साथी, मन की फरियाद सुनाता हूँ, मानवता ही धर्म हमारा, सबको यह याद दिलाता हूँ। पहने कोट का रंग समेत जिसमें सभी रंग समाते हैं, मानवता भी ऐसी ही है जिसमें सभी धर्म समाते हैं। पहने कोट का रंग समेत जिसमें सभी रंग समाते हैं, मानवता भी ऐसी ही है जिसमें सभी धर्म समाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। सुंदर प्रस्तुति, छंदबद्ध सृजन कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। आदरणीय उमेश पांडे जी जुड़ गए, उन्होंने प्रणाम, अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार आपको, सबन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी द्वारा मानव धर्म पर और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर केंद्रित एक संभाव रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय तिवारी जी द्वारा। और उमेश पांडे जी हमारे बीच जुड़ गए, हम उन्होंने पटल में हार्दिक स्वागत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह क्रम का हम आगे बढ़ो, हमारे बीच में गिरीश चंद बिस्ट हसमुख जी दिल्ली बटी पटल पर उपस्थित हैं, मैं उनका अपन रचना लीजिए सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय हसमुख जी। धन्यवाद शिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, जोशी नमस्कार, पुरंदा नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, सबको नमस्कार, अभिनंदन, धन्यवाद। शुरुआत कर लो। एक वक्त हमारे एक पहाड़ में एक स्कूल में एक सब डिप्टी इंस्पेक्टर आई। अब उन्होंने ननाया प्रश्न करो, इंस्पेक्शन जब करो ये बात ननाया प्रश्न करो, होशियार सन किसन कहते ना, तो
उन्होंने स्कूल ना था अलग अलग प्रश्न पूछी। एक प्रश्न जो मैं बतौने वो प्रश्न सुनिया निरीक्षक जी के को नहीं बताओ रे बच्चों, स्वर और व्यंजन क्या है गुनी, स्वर और व्यंजन क्या होनी, उनमें एक दोहर में क्या फर्क है स्वर व्यंजन में। आप जोगी कौन है, एक जोगी लौट से जोगिंदर सिंह बहुत होनहार छात्र से कोणो साहब स्वर बात कराना लीजिए और गीत गाना लीजिए प्रयोग में ले जानी और व्यंजन पेट भरना लीजिए स्वाद लेना लीजिए प्रयोग में क्यों नहीं। जहां तक फर्क प्रश्न से तो छोड़ो, स्वर भीतर बटी भ्यारा होनी, स्वर जो थी भीतर बटी भ्यारा होनी और व्यंजन भ्यारा बटी भीतर जानी, व्यंजन भ्यारा बटी भीतर जानी। धन्यवाद, समझ कर अल्लाह आपको। अब मैं आपको एक कविता सुनूंगा अपने मेरी किताब से प्रकट पराग। उसमें मैंने एक भगवान रामचंद्र जी के बारे में एक नन्नन पद लिख रहा हूं, 4 लाइनों पद से ज्यादा लंबे है। अब बोल तो होना जरूर है, परेशानी जरूर है सबको तो ध्यान में सुनिए। आज मैं इसको गा के नहीं सुना रहा हूं, मैं एक पद में सिद्ध पढ़ दूंगा क्योंकि आज मेरे गाँव खड़ा करो खांसी जुकाम। आज विपत विधि प्रभु पह डारी, भगवान राम जी के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत आई। आज विपत विधि प्रभु पह डारी, नग्न कदम धरी हरि धरणी पर, नग्न कदम धरी हरि धरणी पर अनुज पिछा बिच नारी। आज विपद विधि प्रभु पह डारी, आज विपद विधि प्रभु पह डारी। देव काज हित ही बिचारी, देव काज हित ही बिचारी। शयन धरा असुरारी, आज विपद विधि प्रभु पह डारी, आज विपद प्रभु पह डारी। मात पिता भ्राता सेवक जन, मात पिता भ्राता सेवक जन दोष की नहीं डारी। पिता को दोष मत दीजिए, क्षमा कीजिए। मात पिता भ्राता सेवक जन दोष की नहीं डारी। विधि सम्मत वन गमन बखानी, विधि सम्मत वन गमन बखानी। प्रभु संतन हितकारी, प्रभु संतन हितकारी। आज विपद विधि प्रभु पह डारी, आज विपद विधि प्रभु पह डारी। तरणी खेवन हार के सन्मुख, तरणी खेवन हार के हाथ के सन्मुख, तरणी खेवन हार के सन्मुख ठाड़े हाथ पसारी। विनती करत तिय अनुज समेता, विनती करत तिय अनुज समेता। भव भव तारन हारी, भव भव तारन हारी। आज विपद विधि प्रभु पह डारी, आज विपद विधि प्रभु पह डारी। शीत ही खोज मंत्र भिलनी सो, शीत ही खोज मंत्र भिलनी सो। सुनई अनंत खरारी। हसमुख अनुज बिछो क्षणा में, हसमुख अनुज बिछो क्षणा में। रोवत अवध बिहारी, रोवत अवध बिहारी। आज विपद विधि प्रभु पह डारी, आज विपद विधि प्रभु पह डारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान राम कृष्ण अपने भाई लक्ष्मण के लिए रोते हैं तो बहुत ही एक विदारक है, बहुत करुणा वाला दृश्य है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जय हो, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। बहुत सुंदर पद अपुल जो से रामचंद्र जी जो विपद हुनर सामने ले आई वी सुंदर प्रस्तुतिकरण अफुल्य पटल पर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी या पटल पर उपस्थित है हल्दू चौड़ हल्द्वानी बेटी, तो मैं उनका अपन प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय भट्ट जी प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। जय हो। नमस्कार। नमस्कार हो, नमस्कार। और पटल में उपस्थित मोहनदा, कृपाल जी, शीला जी,
और गिरीश जी, आप सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक छोटा सा हास्य प्रसंग दे रहा हूँ आपको। हसमुख जी से मुलाकात हुई मेरी हल्द्वानी में, तो काफी कुछ बातचीत हुई, हम लोग साथ बैठे रहे। तो एक बार हसमुख जी जिक्र कर रहे थे, माफ करेंगे, जिक्र कर रहे थे यार पुरंदर में नंदन शेर भाई शेर। मैंने कहा अच्छा शेर भाई, तो मतलब ना फिर थोड़ी देर बाद जैसा बार फिर बोला रही यार दादी ऐसी नंदन में शेर थी शेर। मैंने कहा क्या हो, तो शेर क्या क्या हो, फिर मेरे ब्याह हो फिर मेरे ब्याह हो, फिर शेर नहीं घर आ गया, मैं शेर नहीं रहे। फिर ढाल लगा मैं गुड़े में जान पकेगा, फिर ढाल पुरंदा। मैंने कहा हो अब मैं तुमने जब रह गई, मतलब मैंने शेर नहीं रही, मुझे कभी मुगला लपेट दी नंदीगढ़ में। मैं एक दो शेर आपको दे रहा हूँ। आज पटर ये नेट जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, दगा दे रहा है, बीच बीच में भाग भी जा रहा है, आ भी जा रहा है। मैं एक दो एक मुक्तक ही आपको सुनाते हुए फिर आपको आगे चलाऊंगा। मुक्तक इस प्रकार है, और एक मुक्तक दे रहा हूँ। 60 के बाद लौटने में बचपन की मदद कीजिए, 60 के बाद लौटने में बचपन की मदद कीजिए, बचपना जिंदा रखिए, बचपना जिंदा रखिए, बचपन का आनंद लीजिए, बचपना जिंदा रखिए, बचपन का आनंद लीजिए। बचकाना हरकत जायज नहीं, बचकाना हरकत जायज नहीं, बचपन की आड़ में पूरन, बचकाना हरकत जायज नहीं, बचपन की आड़ में। बच्चा बन के रहिए साहब, बुढ़ापा जाए भाड़ में, बच्चा बन के रहिए साहब, बुढ़ापा जाए भाड़ में ऐसा है। आज एक दो एक और आपको मुक्तक सुना देता हूँ, उसके बाद फिर शीला जी को कहूंगा आगे बढ़ने के लिए। तू जो कहे तो राहों में तेरी फूल सी बिखर जाऊंगी, पहले सुनाया हूं आपको, एक बार और सुन लीजिए। तू जो कहे तो राहों में तेरी फूल सी बिखर जाऊंगी, दौरे मोहब्बत में तेरी कुछ और निखर आऊंगी, दौरे मोहब्बत में तेरी कुछ और निखर आऊंगी। इल्तिजा तुझसे महज इतनी सी है दोस्त, इल्तिजा तुझसे महज इतनी सी है दोस्त, खबर तेरे आने की मिले तो कुछ और संवर जाऊंगी, खबर तेरे आने की मिले तो कुछ और संवर जाऊंगी। और एक शेर देखिए। खुशबू ए गुल हूँ, खुशबू ए गुल हूँ बिखरा हुआ हवाओं में, खुशबू ए गुल हूँ बिखरा हुआ हवाओं में, दरो दीवार से बाहर खोजना हमें फिजाओं में, दरो दीवार से बाहर खोजना हमें फिजाओं में। दर्द की नुमाइश आदत में शुमार नहीं मेरी, दर्द की नुमाइश आदत में शुमार नहीं मेरी, मिल जाया करता हूँ अक्सर दुआओं में, मिल जाया करता हूँ अक्सर दुआओं में। एक और शेर दे रहा हूँ। हम गुलाब भेजते रहे मोहब्बत के सवाब में, हम गुलाब महबूबा को अपना टाइम था कभी हमारे भी गुलाब देने का, तो उस समय हम गुलाब देते रहे अब तो हिसाब दूसरा हो गया। हम गुलाब भेजते रहे मोहब्बत के सवाब में, वो संभालते चले गए कॉलेज की किताब में, हम गुलाब भेजते रहे मोहब्बत के सवाब में, वो संभालते चले गए कॉलेज की किताब में। सुनावे किसे हम हाले दिल अपना पूरन, सुनाए किसे हम हाले दिल अपना पूरन, गड़बड़ ही गड़बड़ है अनाड़ी के हिसाब में, गड़बड़ ही गड़बड़ है अनाड़ी के हिसाब में। और अब मैं शीला जी को बोलता हूँ कि साहब चलते रहेंगे, शेरो शायरी तो होती रहती है। बात सुनो, तब तो तुम गुलाब देते थे, आजकल जुलाब लेते हो यार तुम यार 3 इंच खुर बढ़ाया हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब मैं संचालक जो को बोलो नो, और तमर एक शेर माध्य एक कुमाऊनी शेर तुमको दिनो कि सोचण री में तेर माई में डूब रहो मैं उम्र भर, सोचण रहो कि तेर माई में डूब रहो मैं उम्र भर, और उई बे कह नहीं जाना माछ बड़ी रहो उम्र भर, और उई बे कह नहीं जाना अब माछ बड़ी रहो उम्र भर, लहर झंझटों का झिट झिट जी जंजाल बड़ो चाहे उम्र भर, पीड़ कुकैली निगुर निशासा मन दोने चाहे उम्र भर।
क्वे क्षणों का सुख आत्मा में शिवेनी जो उम्र भर प्रीत की ठुल मोहली यह ढूंढन रही में उम्र भर प्रीत को ठुली मोहलिया ढूंढन रही में उम्र भर सुचन रो की तेरमाई में डूब रहो में उम्र भर ये शब्दों साथ में आमंत्रित करनो हमारे संचालक जो को आपण सुंदर प्रस्तुति लीजिए उन्हें अभिनंदन करनो स्वागत करनो अपन प्रस्तुति धराल आदरणीय कृपाल सिंह शिलाजी बहुत बहुत स्वागत। मेरे ख्याल एक आदमी ग्राम खून कृपाल जुगला तो मन बढ़ाया आज नहीं जोशी एक मिनट ये शीला जी को थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ यार आवाज होने से मेरे एक बार क्या ना वैलेंटाइन डे एक लौंड एक बिमला स्कूल जाने से बिमला पछिर जानो से कहता है गुलाब फूल ले वो चाणे नहीं चाहिए तरफ अरे बिमला वैलेंटाइन डे से गुलाब फूल ले तो मना करना को चढ़ी रहो पछिर में मेरी ई जोड़े पछड़ी ना मेरे पछिर में ई जोड़े कोनो चिंता नहीं हम तो खानदानी आशिक छो तेरे ईजा पछिर में मेरे बाजू ने ओड़ी बहुत सुंदर हसमुख जी बहुत बढ़िया। आज हमारे एक आध रचनाकार और रह गए उनर प्रस्तुति हिंचे तो ज्यादा बेहतर हो जी। शीला जी आपको स्वागत भी बात बोले लो चलो तो ये प्रस्तुति पोरहुल रखी मेल और आज फिर ये प्रस्तुति के आपको समूह रखनो दिव्यांग दिवस पछी दर्शलियो और दिव्यांग जो छे उनको सम्मान मिलो और ऊपरी केंद्रित छे रचना और 1992 में जो छे दिव्यांग दिवस जो मनाई गो ये चर्चा पूर्व मूल्य पटल पर करिया छी तो ऊपरी रचना छे गयो दी पंक्ति विश्व दिव्यांग दिवस हम हर साल मनानू विश्व दिव्यांग दिवस हम हर साल मनानू मिला इनु के सम्मान यह बात कौन जानू मिला इनु के सम्मान यह बात कौन जानू चनी हमके सहानुभूति दी सक सहयोग दियो निचैनी हमके सहानुभूति दी सक सहयोग दियो हम समाजक अभिन्न अंग हमके ल साथ लियो निचैनी हमके सहानुभूति दी सक सहयोग दियो हम समाजक अभिन्न अंग हमू के ल साथ लियो हमू में लैची पीछे बहुत कलाकारी हमू में लैची पीछे बहुत कलाकारी हमूक मिले भला अवसर पड़ोला सब पे भरी हमके मिले भला अवसर पड़ोला सब पे भरी भला अवसर पड़ोला सब पे भरी विश्व दिव्यांग दिवस हम हर साल मनानू विश्व दिव्यांग दिवस हर साल मनानू मिलो इनके सम्मान मिलो इनके सम्मान
इनके होती दिशक सहयोग दियो सहानुभूति दिशक सहयोग दियो हम समझ के अभिन्न अंग हमों के अंग हमों के साथ लियो में छिपचा छिपचा कलाकारी छिपचा कलाकारी कभी भले अवसरा पड़ूला सब पे भारी मिले भले अवसरा पड़ूला सब पे भारी लन की रर गंदी करणी प्रेरणा काम खेल कूद विज्ञान साहित्य में खेल कूद विज्ञान साहित्य में व्यंग पानी नाम खेल कूद विज्ञान साहित्य में व्यंग पानी नाम मेरी विनम्रता है कमजोरी मेरी दिव्यांगता के हम कमजोरी इनपे हम सम्मान दो सहयोग करी दुला तोड़ी इनपे हम सम्मान दो सहयोग करी दुला तोड़ी समाजक विकास में छो समाजक विकास में छो इन होत योगदान समाजक विकास में छो इन होत योगदान सब मिली जुली फिर बनोला सब मिली जुली फिर बनोला अपन देश सब मिली जुली बनोला अपन देश के सम्मान या बात कौन जाने सम्मान और सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा वो सुर में थोड़ा लाइन सुर भूल गई नो सुर याद दिला दी मगे और ऊपर ये गीत सेट साथ और आगे पश्चिम गणम फिर वो का अर्थ जो से एकदम अलग आ जाऊं तो सोनी जी बहुत सुंदर शिला जी बहुत सुंदर विषय अपन धरो 3 दिसंबर है हम लोग विश्व दिव्यांगता दिवस का मनोनो और आज यह विषय बहुत महत्वपूर्ण छू जब कि हमको शासन प्रशासन और हमार जो जनता छू को सोचना जरूरत छू हमार समाजक जो मानवता 10% भाग वो दिव्यांगता ग्रसित छू और जीवन में कभे न कभे ये दिव्यांगता सबों को प्रभावित करें मुख्य रूप उसी 4 श्रेणी में एक तो दृष्टिबाधित छन एक श्रवण एवं वाक और दोहर मानसिक चौथों अस्थि तो ये 4 प्रकार जो दिव्यांगता छू यह लीजिए हमारे देश में जो अपेक्ष बॉडी छन जो ये में सहयोग करनी जो कान वाला श्रवण एवं वाक दोष वालों लीजिए छू अलीयावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप मुंबई बांद्रा रिक्लेमेशन में किशनचंद मार्ग पर छू बहुत ठूल इंस्टीट्यूशन छू ये 10 साल में वो संस्था दगे कोलेब्रेशन में मिल यहाँ सेवा करी कुछ प्री स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज और 5 कैंप लगाई मिल यहाँ बद्रीनाथ में और 4 कैंप हमें गरुड़ में तो कई लोगों को यहाँ हियरिंग एड वगैरह निःशुल्क दे बहिर्गम्य एवं विस्तार एकक टीम द्वारा वो एक सेवा मिले वी बात जब DHR से यहाँ खुल पड़ा हमारे बेस हॉस्पिटल में तो फिर वो NIBH अंडर में आ तो फिर वे AYG NHH कहो कि अब हम यह कार्य क्षेत्र में काम नहीं कर सकन तो
यो 2000 बाद हम में NIBS फिर ये मैं डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप रिहेबिलिटेशन सेंटर अलमाड़ बेस हॉस्पिटल में चलो। तो जो आँख वालों लीजिए छू दृष्टिवादितार्थ संस्थान छू राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान वो छू राजपुरा रोड देहरादून में वो राष्ट्रीय स्तर पर छू। वहाँ ब्रेल लिपि जो आप लुई ब्रेल जिक्र करो उन्होंने मतलब यह ईजाद करो कि जो कागज में हम छेद करना छोटे छोटे तो दोहर तरफ उभार है जा तो उभारों को ऐसी स्पर्श कर बे वो पूरा किताबों को पढ़नी महाकाव्य तक उनको याद है जानी ठुल ठुल जो पूरा उनको एजुकेशन छू आज। और मैं उन्हें लीजिए ब्रेल पुस्तकालय छू और उन्हें लीजिए वोकेशनल ट्रेनिंग सन विभिन्न प्रकार जो कुर्सी बुनण छू या मोमबत्ती बुनण छू या छोट छोट जो चीज़ कर सकनी तो विलक्षण प्रतिभा होनी उनको पुनर्वास लीजिए यह पूरा काम करी जा। जो अस्थि दिव्यांग सन वो एक लीजिए हमार वान हुगली कलकत्ता में और हमार जो मेंटली रिटार्टेड पर्सन सन मानसिक दिव्यांगों लीजिए सिकंदराबाद हैदराबाद में तो ये पटल द्वारा मैं ये कौन चाहूँ इसके की विषय है वो और हाल में हम दिव्यांगता दिवस मना रखो। तो आज ये जरूरत छू कि यह जो जागरूकता छू कौन होना जरूरत छू विशेष रूप हमारे जो चेली होनी घरों में उनर चाहे वाग दोष वाल छन या श्रवण दिव्यांगता छू या दोहा किस्म छन वो बतौर न तन चेलियांग तो भेर बहुत मुश्किल पता लगो मैं बाबू को जागरूक न तर इनको 3% आरक्षण छू नौकरियों में अगर 100 पोस्ट होनी कहें तो 3 पोस्ट उन्हें लीजिए रिजर्व होनी नहीं कहेगा वीक जानकारी ने वहाँ तलब वीक अब ये 4% करिए शायद 4%। हाँ बड़े हनौर में कहीं एक जानकारी ने और ये में हमार 20 लाख तक का ऋण 4% ब्याज पर मिल सकूं जो राष्ट्रीय स्तर पर इनर लीजिए पुनर्वास केंद्र छू उमें और DHRC ना हमार जो DRI स्कीम होनी बैंकों में वो फाइनेंस नहीं हो पाना और विकलांग वित्त विकास निगम छुए ये मैं ना ये एक लीजिए सहयोग करूँ तो वहाँ तले पूजी नहीं पाना हम लोग दोहर मानसिक जो दिव्यांग है ना उनको सर्टिफिकेशन नहीं पाना है वी सर्टिफिकेट नहीं हलो तो कसी लाभ ले लो रोडवेज बसों में उन्हें जी सीट रिजर्व है। अब यहाँ पे ट्रेन में पूरा एक डब्बा अलग हो है ना वो को फाइल दे ली जब कार्ड हो कार्ड कब हो जब भी चाहिए वो आइडेंटिफिकेशन हो अब हम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करो नहीं लोगों तो कसी लाभ ले है ना। तो दोहर एक तो कह कि यातायात में सुविधा दोहर इसमें पेंशन योजना बच्चों पढ़ाई लीजिए सुविधा पुनर्वास केंद्र विभिन्न जगह स्पेशल एजुकेटर सन स्पेशल स्कूल सन होना लीजिए पुनर्वास केंद्र सन लेकिन हमारे वहाँ जागरूकता नहीं होना हिसाब ये लोग उमें लाभान्वित नहीं आ सकना। तो मिले यह समाज के एक अंग छन मैं एक ये कौन चाहूँ कि मैं तो सन 91 बटी प्रयास करने लग रही लेकिन फिर हार गया मुझे मेरे से हो नहीं पाया मैं खुद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और इस श्रेणी में आ गया। मेरा जो है बहुत लंबा संघर्ष इसके साथ था लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि समाज का वर्ग आए जो समर्थ है उसके लिए काम करे है ना। तो ये जागरूकता लेना जरूरत छू और ये मैं बहुत कुछ करना जरूरत छू। आज मैं यह पटल माध्यम हमारे शासन प्रशासन ने निवेदन करना चाहूँ कि हमारे कम से कम जनपद में 50 बच्चों लीजिए स्पेशल एजुकेशन एक केंद्र होने चाहिए पुनर्वास केंद्र होने चाहिए एजुकेटर जो स्पेशल एजुकेटर छन पहली विकास खंड स्तर पर धराची हटाएली शायद उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए एजुकेशन तक जोड़ चाहिए और हर स्कूल में वो नॉर्मल बच्चों तक पढ़ पाओ एक व्यवस्था करना चाहिए। और जो मानसिक रूप या द्वार जो दृष्टिबाधित या द्वार जन उन्हें लीजिए अलग एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए कम से कम 50 बच्चों हॉस्टल होना चाहिए उनमें अलग अलग आयु वर्ग कैटेगरी अनुसार होना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए। आज बहुत जरूरी छू अगर हमारे पढ़ी लिखी समाज समग्र शिक्षा अभियान बात करना सबको पढ़ाई लिखाई का हम बात करनी है पूरा मानव मात्र पढ़ाई बात में तो ये वर्ग का हम किले छोड़ने ये में तो ये होना चाहिए। और ये में अगर सब लोग सहयोग करा
तो अपन आसपास लोगों को जागरूक करवे, उनको जो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया योजना सन उनको मुख्य धारा में जोड़ लीजिए, वी बात उतल पहुँचण से, वी संदर्भित साहित्य उतल पहुँचण से, उस वी जो आवश्यकता अनुसार वो एड एंड अप्लायंसेज दे जान चाहिए, वो वी किताब दे जान चाहिए, वी एजुकेटरों को दे जान चाहिए, वी संस्थान तले को प्रीफर करन से, वी बाद को सर्टिफिकेशन होने से, है ना। तो ये बहुत काम सन जो समाज का करना जरूरत छू। समय मिल ज़्यादा ले लो तो आज पटल पर टाइम काफ़ी होगा, फिर ये पे हम विशेष चर्चा धरों, एक सत्र पूरा ये बेरी धरों, ये बार चर्चा धरों। तो आप आज्ञा छ तो आज कार्यक्रम कहीं थी मोहन जी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जी स्वागत है। हेलो जी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मोहना तू कतुक भाल विचार थी, मोहना कतुक भाल विचार थी तेरा, तू एक विचित्र इंसान छे। मोहना कतुक भाल विचार थी तेरा, तू एक विचित्र इंसान छे। मेर मन योरे कोणरे हसमुख, तू कलजुगी भगवान छे, तू कलजुगी भगवान छे, तू कलजुगी भगवान छे। क्या बात है साहब, बहुत बात है साहब, बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। आदरणीय गिरीचंद बिष्ट जो मैं लाजपत नगर सेकंड फेज में जाला तो वहाँ एक शांति निकेतन क्या नाम छू मैं, तो मैं DHRC ना ये आप जो 4 जो हमारे मीन वाले नेशनल स्टूडेंट तो उन्हें रीजनल नॉर्दर्न रीजनल सेंटर सन उन लोगों को प्रेरित करिए कि वहाँ जब भी आइडेंटिफिकेशन है, जब भी एजुकेशन छू और लाजपत नगर सेकंड में जल विहार के जस्ट बाद वो पानी की टंकी के बाद में कई बार वहाँ आया हूँ मैं। ये राष्ट्रीय जब इसका वो बना बिल पास हुआ देहरादून एक ही था होटल में मैं 2 बार गया हूँ। मैं 9 बार बॉम्बे में गया हूँ इस नेशनल इंस्टीट्यूट में, वहाँ की कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में मैंने प्रतिभाग किया है। तो यहाँ भी लाजपत नगर पर भी आया हूँ मैं। मेरे तो भांजा भी वहीं से ट्रेनिंग लिया है, वो कोटा में अभी स्पेशल एजुकेटर है, और छोटा भाई है वो भी उसको ट्रेनिंग दी, वो अभी बेस हॉस्पिटल में ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट है। तो एक लंबी ये मैं कब तक बहस है सकें ये विषय हमारा बहुत सुंदर कविता लिख रहा थी कृपाल जी। तो मैं आपको आज्ञा चाहूँ और वरदान दे माँ एक माता है सरस्वती माता है, मैं 2 शब्द कोनो पीड़ाओं को गा सकूं मैं, मुझको ऐसा ज्ञान दे माँ, हर अश्रु को पी सकूं मैं, हर घावों को सी सकूं मैं, ऐसा मुझको ज्ञान दे माँ। इस धरती से उस अंबर तक केवल तेरा नाम लिख सकूं, ऐसा मुझको ज्ञान दे माँ। तेरे चरणों में गिरकर जननी सपूत तेरा कहलाऊं मैं, ऐसी मुझको आन दे माँ। हरित कर सकूं हर तृण को मैं, रोशन कर सकूं हर कण को मैं, मुझको ऐसा ज्ञान दे माँ। अन्यायों को ललकार सकूं मैं, जीवन को साकार सकूं मैं, ऐसा मुझे वरदान दे माँ, ऐसा मुझे वरदान दे माँ। मैं बहुत धन्यवाद करनो और सबको आभार व्यक्त करनो। सैल्यूट नमस्कार साहब, नमस्कार। प्रणाम, शुभरात्रि, सबको आभार, फिर मुलाकात होती कल। जय हो। प्रणाम सभी को प्रणाम, शुभरात्रि, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हो।